नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें लेके आए हैं। और उन खबरों में जिक्र होगा 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का, और खास करके उत्तर प्रदेश का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होते नजर आ रही है और बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में और खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। दोस्तों, तमाम बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का राकेश टिकैत को आमंत्रण, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में हो गया है बड़ा ऐलान। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्रिमिनल है अजय मिश्रा, देनी चाहिए मंत्री पद से इस्तीफा, लोकसभा में हंगामे के बीच बोले राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार सरकार के नैतिक दिवालियेपन का है संकेत, प्रियंका गांधी ने किया ये तीखा वार। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घर घर पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति शुरू किया, झंडा लगाओ सरकार बचाओ अभियान। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा प्रशांत किशोर का, राहुल गांधी को बताया पीएम मटेरियल, नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की जाहिर की इच्छा। और इसी के साथ जिक्र होगा पंजाब का भी, हरभजन सिंह अब राजनीति की पिच पर चौके छक्के जड़ सकते हैं, और सिद्धू के फोटो ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार हो चुका है गर्म। इसी के साथ दोस्तों, खबर में आपको आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के चुनाव का हाल, और राहुल गांधी पहुंचे देहरादून, करेंगे चुनावी शंखनाद, रैली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत के होर्डिंग लगे हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे ओमिक्रॉन का हाल, दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज, देश में 77 संक्रमित, कोरोना के मामले में 14.2% हुई है बढ़ोतरी। तो दोस्तों, इन सभी खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या गृह राज्य मंत्री टैनी को इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का राकेश टिकैत को आमंत्रण, चुनाव लड़ना चाहें तो है उनका स्वागत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा ऐलान। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की हत्या के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे, अन्यथा प्रदेश में बुलडोजर अभियान, माफिया उन्मूलन, सब बेईमानी साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में डीजल और पेट्रोल कंपनियों को मुनाफा हुआ, जिससे अमीर की तिजोरियों को भर दिया गया। वहीं एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राकेश टिकैत चुनाव लड़ना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन जो कि एक सक्सेसफुल आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत अगर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो अखिलेश यादव ने किया है इसका स्वागत। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय भी हमें बताइए कि क्या राकेश टिकैत को चुनाव में उतरना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े नेता हैं, उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है, ऐसे में यह फैसला उनको लेना है। अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। वहीं बुधवार को जौनपुर में विजय यात्रा निकालने से पहले अतिथि गृह में मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा हुआ जहां किसानों को जीप से कुचला गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिमिनल है अजय मिश्रा, देना चाहिए मंत्री पद से इस्तीफा, लोकसभा में हंगामे के बीच दहाड़े राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि केंद्र सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी ने भी जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा एक क्रिमिनल है और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। फिलहाल हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, और इसके अलावा राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हमें लखीमपुर के उस कांड के बारे में बोलने का मौका मिलना चाहिए जिसमें हत्याएं की गई हैं। उस घटना में मंत्री की भी संलिप्तता रही है। उस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक साजिश थी। जिस मंत्री ने किसानों को मारा, उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच खबर है कि अजय मिश्रा गृह मंत्रालय के अपने दफ्तर में मौजूद हैं और विभाग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि अजय मिश्रा टैनी पर केंद्र सरकार किसी तरह की कार्रवाई के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, क्या
बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मंत्री को। हाया नाम है, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो आपसे फिर से निवेदन, वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का भी हमला, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार, सरकार के नैतिक दिवालियेपन का है संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के आवेदन की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने को सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, क्या यह सरकार का नैतिक दिवालियापन है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पा रही है सरकार? अपनी राय पहुंचाइए हम तक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। घर घर पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति, शुरू किया झंडा लगाओ सरकार बचाओ अभियान। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की अधिसूचना जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। भाजपा को यूपी की सत्ता में वापस आने के रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, इसलिए निर्वाचन आयोग से लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि इन तीनों दलों में अगर कोई भाजपा के सामने चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के झंडे से सियासत माहौल को बनाने का फैसला ले लिया है और इसके लिए पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों के घर, ऑफिस, साइकिल, दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही समाजवादी पैदल संदेश यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान से 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा और इस अभियान की गोपनीय जांच भी होगी और इसमें लापरवाही बरतने वालों को टिकट से महरूम किया जा सकता है। पार्टी के इस अभियान से नहीं जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सपा संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिखकर सभी जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया पीएम मटेरियल, नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की जाहिर की अपनी इच्छा। जी हां दोस्तों, भारत के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की है। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के बिना भी देश में मजबूत विपक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 के मुकाबले 2022 में ज्यादा वोट हासिल करेगी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल माना है। जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा करना चाहेंगे। किसी पार्टी में शामिल होने के मसले पर उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मौजूदा पार्टियों को ही ज्वाइन किया जाए, खुद की पार्टी भी लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर से इस इंटरव्यू में कुछ नई बातें निकल के आई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरभजन सिंह अब राजनीति की पिच पर चौके छक्के जड़ सकते हैं, सिद्धू के फोटो ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के दिग्गज स्पिनरों में शुमार हरभजन सिंह अब राजनीति की पिच पर चौके छक्के जड़ते नजर आ सकते हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुधवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह द्वारा हरभजन सिंह के साथ एक फोटो ट्वीट करके अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया गया है। ट्विटर पर शेयर किए गए तस्वीर के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक कैप्शन भी लिखा है, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ट्विटर पर शेयर किए गए तस्वीर में हरभजन सिंह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिद्धू खुद शॉल ओढ़े उनके साथ खड़े हैं और इस फोटो के साथ सिद्धू ने अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है, पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज। जी हां दोस्तों, यहां पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और माना जा रहा है कि हरभजन सिंह भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और राजनीतिक मैदान में चौके छक्के लगा सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे देहरादून, करेंगे चुनावी शंखनाद, रैली में सीडीएस रावत के होर्डिंग लगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसके लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान रैली में
परेड ग्राउंड पहुंचे और इस दौरान उनके समर्थक भी वहां साथ रहे। वहीं दोपहर 12 बजे से लोगों की भीड़ रैली के लिए जुटने लगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी रैली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कटआउट भी प्रमुखता से लगाया गया है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी सैनिकों, अधिकारियों और जनरल रावत की पत्नी का श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग भी लगा है और पूर्व सैनिकों को मंच पर स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है उत्तराखंड का चुनावी अभियान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज। देश में 77 संक्रमित, कोरोना के मामले 14.2% की हुई है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कहर से राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के डर के बीच कोरोना के मामले में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले में भी इसके भी मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर ओमिक्रॉन 4 मरीज में देखने को मिला है, जिससे दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र और केरल में बीते दिन 4 नए मामले हैं और तमिलनाडु मिश्रा को इस्तीफा देना ही होगा, जेल जाना पड़ेगा। गृह राज्य मंत्री को लेकर मोदी सरकार पर गरजे राहुल गांधी। वहीं बर्खास्त हों अजय मिश्रा टेनी। वहीं लखीमपुर फिर बड़े आंदोलन की राह पर, किसान संगठनों ने दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बर्खास्त करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। 2024 में फिर होगा खेला। पूरे देश में भाजपा को हारते देखना चाहती हैं ममता बनर्जी और खुद दिया है ये बड़ा बयान। अखिलेश यादव की रैली में उमड़ती भीड़ से क्या परेशान है भाजपा, संबित पात्रा ने दिया जवाब। यूपी चुनाव से पहले ही टूट जाएगा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन, कौन बनेगा सबसे बड़ा रोड़ा आपको बताएंगे। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले अजय मिश्रा को करे बर्खास्त, डबल इंजन की सरकार ने जनता को किया निराश। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट से मची हलचल। सत्ता से मुक्त होने वाली है बीजेपी, इसीलिए गई है बनारस, वीडियो वायरल और अयोध्या के पुजारी ने दिया है ये बड़ा बयान। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या अखिलेश का साथ देंगे राकेश टिकैत, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दिया ये बड़ा प्रस्ताव। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से फिर से बड़ी खबर। यूपी में 5 जनवरी के बाद हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7-8 चरणों में मतदान। तो दोस्तों, खबर आपके लिए अभी बाकी है, सुर्खियां अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। समर्थकों संग टिकैत की घर वापसी। दिल्ली बॉर्डर से 338 दिन बाद घर लौट रहे हैं किसान। वहीं उत्तर प्रदेश यूपी टेट पेपर लीक केस, व्यापम से जुड़े हैं तार। लखनऊ के डॉक्टर ने 20 में खरीदा था पेपर। वहीं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज, तिरंगे झंडे के अपमान का लगा आरोप। वहीं कल से 9 लाख कर्मचारी करेंगे हड़ताल, बैंकों ने ग्राहकों को कर दिया अलर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली तलब, जेल में बंद बेटे पर सवाल पूछा तो पत्रकारों को कहा चोर। वहीं बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, खरीदने बेचने पर लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई कोलकाता की दुर्गा पूजा, पीएम बोले कि हर देशवासी के लिए गर्व का पल। वहीं ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई में 16 दिन के लिए धारा 144 लागू, सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे त्योहार। लोकसभा में लखीमपुर हिंसा से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग, राहुल गांधी बोले इस्तीफा भी देंगे और जेल भी जाएंगे गृह राज्य मंत्री। वहीं यूपी चुनाव में हो रही थी चुनावों में बवाल की तैयारी, पुलिस को लगी भनक और पकड़ा हथियारों का जखीरा। वहीं यूपी के चुनाव 2022 में निरहुआ के बयान पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, क्या कहा आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, जिला मजिस्ट्रेट का शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर, असामाजिक तत्वों के खिलाफ तेज की कार्रवाई। वहीं अतरौली में गरजे सपाई, समाज के हर तबकों को शिक्षित करने का किया वादा, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती, कौन है यूपी में सीएम की पसंद, एबीपी सी वोटर सर्वे में हुआ इसका खुलासा। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले अजय मिश्रा को करे बर्खास्त, डबल इंजन सरकार ने जनता को किया है निराश।
21 दिसंबर को कांग्रेस आयोजित करेगी महिला सम्मेलन। लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। यूपी चुनाव से पहले ही टूट जाएगा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। क्या जानिए कौन बना है इसमें सबसे बड़ा रोड़ा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। एक्ट और इन 18 वादों को पूरा करेगी पार्टी। मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, डबल मर्डर केस में कोर्ट ने किया बरी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार उड़ा रही है संविधान की धज्जियां। 3 महीने में पेट्रोल कंपनियों को 600 गुना फायदा। आम आदमी पार्टी का ऐलान, यूपी में सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे और 34 लाख युवाओं को 5,000 रुपए हर महीने। कृषि कानून वापसी को अपनी जीत बताते हुए किसानों ने निकाला विजय जुलूस। 250 ट्रैक्टर किए गए शामिल। खबर गुजरात से, गुजरात सरकार ने कोविड मौतों के आंकड़े के साथ की छेड़छाड़, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ा है दायरा और फिर से आज आए 4 नए केस। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेजरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों पर विस्तार से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से एक बार निवेदन, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को इसी वक्त लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो हर रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अजय मिश्रा को इस्तीफा देना ही होगा, जेल जाना पड़ेगा, मोदी सरकार पर गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल की ओर से अदालत में दिए गए आवेदन की पृष्ठभूमि में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जुड़े एसआईटी के आवेदन को लेकर बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में उन्होंने सदन में नियत कामकाज स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। वहीं सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि किसानों की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि इसमें मंत्री में भी शामिल हैं और वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा, जो हत्यारा है और जिसने हत्या की है, किसानों को मारा है। तो दोस्तों क्या आपका भी मानना है कि तुरंत कर देना चाहिए ऐसे मंत्री को बर्खास्त? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। वही दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों ने फिर से दे दिया है सरकार को अल्टीमेटम और यहां पर लखीमपुर फिर बड़े आंदोलन की राह पर। किसान संगठनों ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है और कहा है कि बर्खास्त होने चाहिए अजय मिश्र टैनी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर में एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। किसान संगठनों का कहना है कि अब तो एसआईटी ने भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के एफआईआर में नई धाराएं जोड़ दी हैं। अब अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता तो लखीमपुर एक बार फिर बहुत बड़े आंदोलन का गवाह बनने वाला है। लखीमपुर में हुए किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों और स्थानीय किसान नेताओं के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग फिर मजबूती से किसानों ने उठानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले लखीमपुर खीरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक बार फिर से चर्चा में वो आ गए हैं और अब जबरदस्त दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बन रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में फिर से होगा खेला। पूरे देश में भाजपा को हारते हुए देखना चाहती हैं ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आक्रामक हैं। कोलकाता में बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हूं। खेला होबे। दरअसल बंगाल में बीजेपी को पटकनी देने
के बाद अब ममता बनर्जी लगातार अन्य राज्यों में तृणमूल कांग्रेस के पैर जमाने में लगी हुई हैं और कई कांग्रेसी नेताओं के तृणमूल ज्वाइन करने को लेकर टीएमसी कांग्रेस में अनबन की भी खबरें सामने आई है। ठीक एक दिन पहले गोवा में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी से चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपका मुकाबला करने नहीं आई, मैं नहीं चाहती कि बाहरी लोग गोवा को नियंत्रित करें। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे बीजेपी से चरित्र प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ पूरे देश में हारेगी भारतीय जनता पार्टी, इस बात का भी ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने। और जिस प्रकार से बंगाल में खेला हुआ था उसी प्रकार से 2024 में पूरे देश में खेला होगा और भाजपा का सूर्यास्त। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।